आप सभी को नमस्ते। मैं जयप्रकाश कुमार आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि मैं जब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करता था तो उस समय का जो फील्ड का जॉब था उस समय काफ़ी अच्छा था। उस समय एरियर वाली कोई बात नहीं थी और मेरा छोड़ने का रीज़न यही था कि उसमें छुट्टी का बहुत प्रॉब्लम होता है, उसमें छुट्टी नहीं मिलता है। सुबह 6 बजे से ड्यूटी का टाइम आवर चालू होता है और उसके बाद में जो टाइम आउट का जो टाइम होता है उसका कोई लिमिट नहीं होता है। कारण है कि जेएलजी ग्रुप में हम काम करते थे, जिसका काम जो जो समूह वाला लोन होता है ना उसमें हम काम करते थे। तो उस समय फील्ड का जो पैसा कलेक्शन करने का जो समय था वो सही था। आज के दौर के जैसा नहीं था कि आज जो पैसा लेने जाते थे घर घर मांगना पड़ता था। उस समय समूह में बैठा के हम लोग मीटिंग करते थे। लेकिन दिक्कत क्या था कि कितना भी काम कर लीजिए आपको ऊपर से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मिलता था। प्रेशर मिलने के कारण घर का भी आप नहीं सुन पाते थे और वहाँ का भी नहीं सुन पाते थे। तो मेरा छोड़ने का पीछे यही कारण था कि मेरा सीनियर से थोड़ा बहस हो गया। तो बहस हो गया तो वो बहस को बहस के रूप में नहीं लिए, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, वो ऊंचे ओहदे पे थे तो अपने निजी स्वार्थ के लिए मतलब हम लोग को हरासमेंट करने लगे कि जयप्रकाश तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, मेरे बातों का अवहेलना कैसे कर दिया। सीनियर थे तो मुझे मजबूरन उस काम को छोड़ना पड़ा। और एक रीज़न ये भी था कि जितना सैलरी मुझे आता था उतने से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि दूसरा जो फाइनेंस था भारत फाइनेंस, उसमें क्या था कि जब मैं पैसा डिपॉजिट करने जाता था बैंक में तो भारत फाइनेंस के जो भी स्टाफ मिलते थे मुझे तो यही बताते थे कि मुझे कितना पैसा आता है। तो मेरा कोई कहता था कि 30,000 आता है, 35,000। आज की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं 2016 की बात बता रहा हूँ। तो मैं आश्चर्य होता था कि इतना भी पैसा मिलता है। तो मैं क्या किया कि 1 महीने नोटिस पे था उत्कर्ष में। उसके बाद में मैं भारत फाइनेंस में काम करने के लिए गया। भारत फाइनेंस में काम करने के लिए जब मैं काम करने के लिए गया तो उसमें पहला महीना का जो मेरा सैलरी था उसमें 20,000 रुपये आया था पहला महीना, जबकि मैं अभी सीख ही रहा था। उसके बाद 30, 35, 40,000 तक मैं उसमें महीना कमाया हूँ। उसमें था इंसेंटिव के रूप में था। बेसिक सैलरी तो बहुत कम थी, 500 से 6,000 के रूप में मेरा बेसिक सैलरी था। इंसेंटिव बहुत ज़्यादा था, मोबाइल बांटने पे था, लाइट मोबाइल जैसे कि कोई भी लोन बांटते हैं उसमें था, मतलब उसमें हर चीज़ में इंसेंटिव था। लेकिन प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था, हर चीज़ में प्रेशर था, क्योंकि कोई भी फील्ड स्टाफ का कोई भी काम करिएगा उसमें आपको प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप प्रेशर झेल सकते हैं तो आप उस काम को करिए। तो प्रेशर मेरा झेलने का पीछे कारण ये था कि पैसा अच्छा खासा आ रहा था, तो सोच रहे थे कि चलो इतना प्रेशर तो काफ़ी है, कोई बात नहीं। फिर मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ पहले हाजीपुर सराय में मैं काम करता था। वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया दिगवारा ब्रांच पे। दिगवारा ब्रांच पे जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो वहाँ पे जो स्टाफ पहले से काम कर रहे थे, वहाँ से जो पहले से जो स्टाफ काम कर रहे थे, तो कारण क्या था कि वहाँ पे एरियर बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। जो काम करते होंगे फाइनेंस में उनको पता होगा कि एरियर क्या होता है, एनपीए क्या होता है। काफ़ी ब्रांच पे एरियर लगा हुआ था। तो ब्रांच मैनेजर के द्वारा मुझे कहा गया कि जो जैसे जैसे सब काम कर रहे हैं वैसे आप भी काम करिए। लेकिन मेरा अंतरात्मा भी अंदर से मतलब नहीं कह रहा था कि मतलब गलत काम करो। तो मैं गलत नहीं कर रहा था, बार बार प्रेशर मिल रहा था कि जब सब कुछ कर रहा है तो तुमको करने में क्या जाता है। तो एक बार जब मैंने रिस्क लेके वो काम करना स्टार्ट किया ही तो क्या हुआ कि 5-6 हफ्ता उसका किस्ती भरा गया। उसके बाद में उसका किस्ती आना बंद हो गया। तो किस्ती आना बंद हो गया तो मुझे मेरे सीनियर के द्वारा, जो मेरे ब्रांच मैनेजर थे, उनके द्वारा मुझे कहा गया कि आप का किस्ती जो आपने इंस्टॉलमेंट बांटा हुआ है, जो भी किस्त आपने दिया है दूसरे को, उसका पैसा नहीं आ रहा है तो आपको भरना पड़ेगा। तो हम बोले कि सर अगर इंसेंटिव हमें मिला है तो आपको भी तो मिला है।
तो आपको मिला है तो हमको भी मिला है, तो भरेंगे तो हम सब मिल के भरेंगे। तो उनको वही बात बहुत बुरा लग गया कि मुझे सीनियर है तो मुझसे मतलब जूनियर है तो तुम मुझसे ऐसे बात करेगा। तो मैं इस काम से असंतुष्ट था, क्योंकि जहाँ झोल झाल वाला काम होता है मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है, आपको जो करना है सो करिए, मैं नहीं करूँगा। उस समय से मैं छोड़ छाड़ के चला आया अपने घर पे। कुछ दिनों के बाद में मेरे ऊपर केस उस किया सब है। तो मैं अपना साबित किया कि हाँ सर, मैंने कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, इन्होंने करवाया था। मैं जाके वहाँ पे भी जांच करवा दिया कि हाँ, मेरे द्वारा कोई पैसा का गबन नहीं किया गया है, पैसा इन्होंने उठाया था। अब नहीं भर पा रही हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। उसके बाद में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद में मैं वहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं गया। उसके बाद में कारण है कि मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। अब टर्मिनेट होने के वजह से मैं अगर किसी भी फाइनेंस में अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे शो कर देता है कि आप टर्मिनेट हैं। तो मैं टर्मिनेट हूँ, तो जिस कारण से मेरा कहीं फाइनेंस में जॉब नहीं लगता है, और दूसरा कोई नॉलेज मैं लिया नहीं हूँ, जिस कारण से मेरा कहीं जॉब लगता नहीं है। और हेल्परी जैसे करने जाता हूँ तो हेल्परी का काम है कि आप तो जानते हैं कि हेल्परी में मेहनत कितना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आप क्या करें कि कोई भी छोटा मोटा अपने हाथ में हुनर ज़रूर रखें। बस यही आपसे मेरा कहना था। धन्यवाद।